नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस मैनिया के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में। साथियों, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप एक बार देख लीजिए, हाउ एस्ट्रोनॉट्स ईट इन स्पेस। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेस के मिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? एक तो आपको पता है कि हमने इस अर्थ को बहुत गंदा कर दिया है, तो दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं रिसर्च करने में कि भैया अर्थ के अलावा भी क्या किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे कि मार्स को लेके हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब है स्पेस के जो मिशंस हैं, अंतरिक्ष के जो मिशंस हैं, वो हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। अब जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वो लोग होते हैं जो स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं, तो अब जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो ये लोग वहां पे खाते क्या हैं? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत जिक्र हो रहा है। दूसरी बात, चलो हमारे जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं ये खाते क्या हैं वो तो हम इस सेशन में जानेंगे ही जानेंगे, प्लस हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाके रिसर्च कर रहे हैं इनको भाई यूरिन भी आता होगा, पेशाब भी आता होगा, नंबर 2 भी आता होगा, वो कहाँ जाता है, वो सब इस सेशन में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस एक विनती है, सेशन को सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच पाए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। पिछले 10 सालों से मैं डिफेंस और यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं। मेरे सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आप चाहें तो मेरे डेली करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके विशाल कुमार सर करंट अफेयर्स, तो आपको मिल जाएगा, राइट? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब मेरे बारे में, आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से इस टॉपिक को जानेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। साथियों, अभी हाल ही में ना अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया, ठीक है, यूएसए ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन। अब ये एक्सियोम 4 मिशन क्या है? इस एक्सियोम 4 मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं, इन्हें भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिनों के लिए। अच्छा, अब कई सारे बच्चे नहीं होंगे, सर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? साथियों, जो मशीन आपको दिख रही है ना, ये एक घर समझो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी साथियों, हमारी अर्थ है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी अर्थ है और पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक घर बना हुआ है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो मशीन सी आपको दिख रही है, कायदे में ये एक घर है और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है और काफी सारे साइंटिस्ट इस घर में रह के स्पेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्पेस की यानी कि अंतरिक्ष की नई नई जानकारी को बटोरने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने जो एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया है, उस एक्सियोम 4 मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है 14 दिनों के लिए। और इन 4 लोगों में एक व्यक्ति इंडियन भी हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट भारतीय भी हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के पद पे हैं और अभी ये एक्सियोम 4 मिशन में जा रखे हैं, मतलब इस समय पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, शुभांशु शुक्ला जी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यानी कि इस पे कदम रखा है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर राकेश शर्मा थे ना पहले। राकेश शर्मा वो व्यक्ति हैं जो पहली बार स्पेस में गए थे भारत से, मतलब राकेश शर्मा वो भारतीय हैं जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन शुभांशु शुक्ला पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा। ये ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। ठीक, अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हम स्पेस में क्या खाते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत प्यारा इसके ऊपर आर्टिकल आ रखा था, हाउ एस्ट्रोनॉट्स ईट ऑन आईएसएस, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स कैसे खाते हैं और कैसे डिफेकेट करते हैं, मतलब कैसे पेशाब करते हैं और कैसे 2 नंबर, आप समझ जाओ। ठीक है, तो आइए, तो पहले आप ये देखिए, ये एक फोटो यहाँ पे आपके सामने है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इसके अंदर आपको कई सारे एस्ट्रोनॉट्स दिख रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं खाना कैसे खाते हैं लोग वहाँ पे। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बड़ा एक मज़ेदार चीज़ है, ये शुभांशु शुक्ला आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, जो भारत के हैं। शुभांशु शुक्ला पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या खा रहे हैं? आप सोचिए, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खा रहे हैं गाजर का हलवा
मूंग की दाल का हलवा और आमरस। आप कहेंगे सर गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा वहां पे कैसे चल रहा है? देखिए, ये खाना वहां बनाया नहीं जा रहा है। ये मत सोचना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये मूंग की दाल का हलवा या गाजर का हलवा बन रहा है, नहीं। साथियों, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का हलवा है। ये एक ऐसे स्पेशल टाइप का हलवा है जिसको बनाया है इसरो ने और डीआरडीओ ने। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ आपको पता ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो और डीआरडीओ ने स्पेशल टाइप का इनके लिए हलवा बनाया है। कौन कौन सा? गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। तो ये अपने साथ अर्थ से इस हलवे को लेके गए और वहां जाके खा रहे हैं। अच्छा, सवाल आता है कि सर एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते हैं स्पेस में? तो सबसे पहली बात आपको पता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, यहां पे ग्रेविटी नहीं है। साथियों, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। जैसे अभी मैं इस धरती पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि इस धरती से एक ग्रेविटी फोर्स है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी की वजह से हम सब लोग इस धरती पे टिके हुए हैं। अभी मैं कोई बॉल आसमान में फेंकूंगा तो बॉल नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी उस बॉल को खींचेगी। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हम सब लोग इस धरती पे टिके हुए हैं, खींचे हुए हैं धरती की तरफ। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी नहीं है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, मतलब ये जो जगह है ना भाई, यहां पे ग्रेविटी वगैरह नहीं है। तो इसके अंदर तो अगर आप कोई भी खाना, पहली बात तो इसके अंदर आपकी बॉडी उड़ रही है क्योंकि यहां ग्रेविटी नहीं है, आप उड़ रहे हो इस मशीन के अंदर। और अगर आप कोई खाना खा रहे हो, खाना आपके हाथ से छूट गया तो खाना भी फ्लोट करने लगेगा, घूमने लगेगा हवा में। तो यहां पे खाना खाना इतना आसान नहीं है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर सॉलिड फॉर्म में भी आप खाना खा सकते हो और लिक्विड फॉर्म में भी आप खाना खा सकते हो। अगर मैं बात करूं गाजर के हलवे की, मूंग दाल के हलवे की, तो ये सॉलिड ही तो है। और लिक्विड मतलब जैसे कोई ड्रिंक अगर आप पी रहे हो, कोई एनर्जी ड्रिंक अगर आप पी रहे हो, तो ध्यान रखना कि स्पेस स्टेशन के अंदर हम सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म का खाना खा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे खाना खाया कैसे जाता है? सर यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना एक फोटो दिखाता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर खाना खाया जाता ना, तो खाना हमेशा पैक्ड फॉर्म में होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स रखे हुए हैं, ये सब पैक्ड फॉर्म में हैं। अब सवाल ये आता है कि ये पैक्ड फॉर्म में क्यों है? मैं आपको बता दूं। साथियों, अगेन ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी नहीं है। आप कुछ भी खाओगे, उसका एक भी दाना आपके मुंह से निकला वो उड़ने लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। इमेजिन करिए कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हूं, मेरे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, तो पता है क्या होगा? उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, उसके अंदर मान लो मैंने पाइप डाला हुआ है। अगर मैं उसे नहीं पी रहा हूं ना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी तो है नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक का वो जो कोल्ड ड्रिंक वाला पानी है ना, जो कोल्ड ड्रिंक है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे, उसके सारे बबल्स। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो खुली हुई है, उसमें मान लो मैंने वो पाइप भी डाला, क्या बोलते हैं उसे, जो पीने वाला पाइप होता है, जो हम डाल के पीते हैं, है ना। तो अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुली रखी हुई है, स्ट्रॉ है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुली रखी है, उसमें स्ट्रॉ है, और मैंने वो स्ट्रॉ मुंह में नहीं लगा रखा है, तो ऑटोमेटिकली सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाएगी और उड़ने लगेगी, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। ऐसे आप समझो कि अगर आप कोई खाना खा रहे हो, लेटर कंडीशन में ब्रेड खा रहा हूं, अब मान लो मैंने ब्रेड खाई, या मान लो मैंने रस खाया, या मान लो मैंने बिस्किट खाया, लेटर कंडीशन मैंने बिस्किट खाया। अब मैंने अगर बिस्किट खाया तो बिस्किट का कुछ हिस्सा तो मेरे मुंह के अंदर चल जाएगा, पर जब आपने देखा होगा हम कई बार बिस्किट खाते हैं तो कुछ दाने नीचे भी गिरते हैं, वो दाने हवा में, मतलब वो दाने फ्लोट करने लगेंगे मशीन के अंदर। मतलब आपने बिस्किट खाया, आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिस्किट खाया, जो दाने से गिरे, आपने जो खाना जो खा लिया वो तो खा लिया, पर कुछ दाने जो गिरते हैं ना, वो ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, और वो दाने हो सकता है मशीन के किसी पार्ट में जाके घुस जाए तो मशीन खराब भी हो सकती है। अब सोचो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतनी बड़ी मशीन है जिसमें लोग रहते हैं, जाके रिसर्च करते हैं, हमारे इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं, तो खाने पीने का सामान हवा में उड़ के हो सकता है किसी मशीन के अंदर चल जाए और मशीन हमारी खराब भी हो सकती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे खाना बहुत मतलब प्रिकॉशन से खाना होता है, बहुत सोच समझ के, बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे खाना खाना होता है। तो जितने भी हमारे लिक्विड वाली चीजें हैं, मतलब जितनी भी आप समझो कि हमारी पीने वाली चीजें हैं, जितनी भी हमारी लिक्विड वाली चीजें हैं, पीने वाली चीजें हैं, उनको हम कैसे पीते हैं? मान लो कि मेरे पास बॉटल है, बॉटल में स्ट्रॉ लगा हुआ है, स्ट्रॉ से पिया और बस वहीं बंद कर दिया तुरंत, ठीक है। हल्का से भी आपने किसी चीज को खुला छोड़ दिया, वो फ्लोट करने लगेगी, वो चीज खाने पीने की उड़ने लगेगी, और खतरा वही, कोई भी खाने पीने का सामान किसी मशीन में जाके लग गया उड़ता हुआ, तो मशीन डैमेज हो सकती है।
ऐसे ही अब जो हमारा खाने पीने का सामान है, जो खाने का सामान है, ये भी हमारा पैक्ड रहता है। कैसा रहता है? पैक्ड रहता है कि खाया और एकदम से पैक वापस कर दिया, खाया और एकदम से वापस पैक कर दिया। ठीक है, ये सारा खाना पैक्ड इसलिए है ताकि ये उड़े ना, फ्लोट ना करे, है ना, वरना मशीन में जाके लग सकता है, खराब हो सकता है। अच्छा, अब अगली बात क्या है सर, चलो हमने खाना खा लिया, मतलब इसका ये मतलब तो क्लियर है कि हम लिक्विड वाला खाना भी यहाँ खा सकते हैं और हम सॉलिड वाला भी खाना खा सकते हैं, मतलब है ना, नॉर्मल खाना खा सकते हैं और पानी वगैरह भी पी सकते हैं। अब अगली बात क्या है सर, एक बात बताओ, बर्तन गंदे हो गए, बर्तन कैसे धोते होंगे? यहाँ बर्तन गंदे हो गए, तो भैया बर्तन गंदे होने का क्या है? पहली बात, हम इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई बहुत सारा पानी तो लेके जाते नहीं है अर्थ से, हम यहाँ पे लिमिटेड पानी लेके जाते हैं जो कि पीने के लिए चाहिए होता है। तो बर्तनों को जनरली, पहली बात तो हम पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, जो पैक्ड फूड होता है ना, उससे आप खाते हो, तो बर्तन की तो पहली बात जरूरत ही नहीं है। और मान लो कि कोई बर्तन अगर आपने यूज़ कर भी लिया और उस बर्तन को आप दोबारा साफ करना चाहते हो, तो आपने वाइपर्स वाले पेपर देखें? कई बार हम, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में हमें कुछ वाइपर्स वाले पेपर मिलते हैं, उस चीज़ को हमने ऐसे मुंह पे लगा के मुंह साफ कर लिया। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बर्तन धोना भी होता है तो हम उसे पानी से नहीं धोते, हम क्या करते हैं, वाइपर से उस बर्तन को धो देते हैं, मतलब वाइपर से वाइप कर देते हैं ताकि सारे जो बैक्टीरिया वगैरह बर्तन में है वो खत्म हो जाए। अब सवाल आता है कि सर चलो हमने खाना तो खा लिया, अब सवाल आता है कि सर जब बात पेशाब करने की आती है या 2 नंबर करने की आती है, वो क्या होता है? भाई ये बड़ा घातक सवाल है। अब आप सोचो, है ना, मतलब आप सोचो कि यूरिन भी यानी पेशाब भी और जो 2 नंबर आप करते हो, जो आपकी बॉडी का वेस्ट निकलता है ना, उसका क्या? अब जरा सोच के देखो कितनी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि आप 2 नंबर करने के लिए बैठे। अब यहाँ ग्रेविटी तो है नहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी तो है नहीं, आप इसके अंदर 2 नंबर करने बैठे। जस्ट इमेजिन कि वो निकला और वो भाई साहब कहीं ऐसे उड़ गया हवा में और आके तुम्हारे मुंह पे ही ना लग जाए। मतलब मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, बट वहाँ ग्रेविटी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो आप सोचो कितनी दिक्कत होगी, मतलब कितनी दिक्कत होती होगी 2 नंबर करने में और पेशाब करने में, आप समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या होता है अब वो भी जान लो, है ना। देखो ये आप ये सोचना कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक टेक्नोलॉजी होती है ना, मैं आपको बता दूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी 1 सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अब मान लीजिए कि आपने पेशाब किया, है ना, मान लीजिए कि आपने पेशाब किया, ठीक है, या मान लो आपने 2 नंबर कर दिया। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है और उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सक्शन सिस्टम। ध्यान रखना, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? सक्शन सिस्टम। अभी सक्शन सिस्टम क्या होता है कि जिस सीट पे बैठ के आप पेशाब कर रहे हो या 2 नंबर कर रहे हो ना, उस सीट पे आपको बहुत टाइट होकर बैठना होता है, और जैसे ही आपने पेशाब किया या जैसे आपने 2 नंबर कर दिया, तो ये सक्शन सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के वेस्ट को, मतलब आपके 2 नंबर को एकदम से खींच लेता है और एक डब्बे में, गार्बेज वाले डब्बे में बंद करके कंटेनर में रख देता है। समझ में आई बात? अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गटर नहीं कि गटर में चले जाएगा सब, तो जैसे ही आप पेशाब करते हो या आप 2 नंबर करते हो, तो इस सक्शन सिस्टम की हेल्प से बहुत तेजी से, ये सक्शन सिस्टम क्या करता है, बहुत तेजी से आपके वेस्ट को खींच लेता है और एक कंटेनर में बंद करके रख देता है। उस कंटेनर में सबका इकट्ठा हो रहा है, समझ रहे हो बात? अच्छा ठीक है, इकट्ठा हो गया। फिर साथियों, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं ना, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो फ्रिक्शन डेवलप होता है और ये जो कंटेनर है ये बस्ट आउट हो जाता है, ये आते हुए जल के राख हो जाता है ना। मतलब इस कंटेनर को जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये कंटेनर जल जाता है और ये वहीं पे बर्न आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, और क्या है साथियों, अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको एक बात बोली कि हमारे स्पेस के जो मिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ को हमने बहुत पल्यूट कर दिया, तो हम सोच रहे हैं कि भाई कोई नया प्लेनेट हमें मिल जाए रहने के लिए जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। जैसे हम मार्स के ऊपर बहुत मिशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब बार बार सोचो, बार बार क्या अर्थ से इतना सारा खाना ले जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या पॉसिबल है? नहीं सर। तो अभी हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं स्पेस के अंदर ही अनाज वगैरह उगाने की, कि भाई कोई दाल मान लो हमने वहाँ पे उगा दी, अगर हम स्पेस में ही कोई दाल उगा लें, मतलब आप ऐसे समझो कि अभी हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ना कुछ अनाज वगैरह उगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही या स्पेस में कुछ अनाज वगैरह उगा लें तो हमें अर्थ से इतना सारा अनाज लेके जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अनाज कैसे उगता है भाई? अगर मान लो आपको कोई दाल भी उगानी है तो दाल कैसे उगेगी? दाल उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, फिर सन की सनलाइट भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस, है ना। अब वहाँ पे तो आपको सन की सनलाइट मिलेगी नहीं, ना मिट्टी मिलेगी, तो बिना मिट्टी के क्या हम दाल वगैरह उगा सकते हैं? तो साथियों, या बिना मिट्टी के, है ना, हम दाल वगैरह उगा सकते हैं? तो अभी इसी के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भैया पानी की हेल्प लेके या कोई न्यूट्रिशन का सोल्यूशन लेके, पानी के अंदर या न्यूट्रिशन का सोल्यूशन लेके क्यों ना हम उसमें कुछ उगाने की कोशिश करें। तो अभी ट्रायल चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब कोई भी अगर आपको अनाज उगाना है तो फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है, मतलब सूरज की किरणें चाहिए होती हैं। तो अभी पता है यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सनलाइट तो आप वहाँ दे नहीं सकते, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आप सनलाइट तो दे नहीं सकते किसी अनाज को उगाने के लिए, है ना, कोई दाल उगाने के लिए, तो सनलाइट तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता। तो एलईडी लाइट्स के माध्यम से आप क्या दोगे? लाइट दोगे। मतलब मान लो कि आपने कोई मिट्टी भी नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिट्टी भी नहीं है, तो आप एक न्यूट्रिशन का सोल्यूशन बनाओगे, है ना, पानी वगैरह रखोगे उसमें, मतलब एक न्यूट्रिशन का आपने सोल्यूशन बनाया, उसमें आपने कोई पौधा उगाया और आप उसको लाइट कैसे दोगे? एलईडी से आप उसको लाइट दोगे। तो अभी हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि हम स्पेस में ही, है ना, अनाज वगैरह उगा सकें ताकि फ्यूचर में हम वहीं पे खाना बनाएं, वहीं पे खाना उगाएं, बनाएं और खा लें, ताकि हमें अर्थ से इतना सारा खाना लेके ना जाना ना पड़े, है ना। अच्छा, हम लोग क्या क्या उगाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो भैया हम क्या क्या स्पेस के अंदर उगाने की कोशिश कर रहे हैं? पोटैटो, सोयाबीन, गेहूं, स्पाइनेच, टोमेटोज, कैरेट्स, ये सब उगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ये सब हो गया, ओके, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि जो भी स्पेस में हम लोग खाना खाते हैं वो सूखा खाना हम जनरली खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड वाला खाना हम वहाँ खाते नहीं, सूखा खाना जरा फैलता कम है ना। तो डिहाइड्रेटेड खाना हम खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, राइट। और जो भी खाना हम खाते हैं वो पैकेज फॉर्म में होता है, मतलब पैक्ड फॉर्म में होता है, ताकि वो फैले ना, उड़े ना, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपसे क्या बोला, शुक्ला जी वहाँ पे गाजर का हलवा, मूंग की दाल वगैरह खा रहे हैं, और ये स्पेशल टाइप का गाजर का हलवा है, ये स्पेशल टाइप की मूंग की दाल का हलवा है, ठीक है, जो स्पेस में खाया जा सकता है। मतलब आप सोचो, जनरली हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी, नानी लोग हलवा बनाते हैं, ये वो हलवा नहीं है, ये बहुत स्पेशल टाइप का हलवा है जो इसरो और डीआरडीओ ने बनाया है, जिसे स्पेस में लेके जाया जा सकता है और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स खा सकते हैं। तो वो हलवा ये नॉर्मल हलवा नहीं है हमारे घर वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कैसा लगा आपको टॉपिक? तो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक था, मुझे लगा मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और भी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल टेक, आपके रिस्पॉन्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाकी साथियों, डिफेंस मीडिया पे मैं जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। अभी ना डिफेंस मीडिया पे मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी का। अगर आप भारत की मिलिट्री के बारे में, फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हो, है ना, हम कैसे आतंकवाद को काउंटर करते हैं, हमारी आर्मी कैसे काम करती है, तो ये 500-600 रुपये का कोर्स है। आप इसे डिफेंस मैंने की ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सब आपको मिलेगी। अभी बैच स्टार्ट हुआ है। बाकी शाम को 6 बजे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ डिफेंस मीडिया पे। डिफेंस मीडिया पे भी 50% का ऑफ चल रहा है। अगर आप एफकेट, सीएपीएफ, सीडीएस का कोई भी कोर्स खरीदते हो तो एक कूपन कोड लगाना, फीस आपकी 50% कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे सीडीएस के बैचेस चल रहे हैं डिफेंस मीडिया पे, तो 50% ऑफ है, परचेस करना चाहो कर सकते हो। ऐसी एनडी के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, ठीक है भाई। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच जाए साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।